हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के दिन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट एक तरफ जहाँ पे सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव थे, इवन बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव था। एक टाइम पे पॉजिटिव हो गया था, मतलब 200 पॉइंट नेगेटिव था, उसके बाद से रिकवरी हो गया था। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास गई थी, वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। ये जो कैंडल बना है ना, काफ़ी अच्छा कैंडल है अगर डेली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो। और ये कैंडल जब भी बनता है तो यहाँ से जैसे कैंडल बना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स हैं। और अभी अगर हम देखें, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 25,000 से एक रिवर्सल आए। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो कल के दिन पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। अगर कल के दिन की बात करें तो जैसे ये डेली कैंडल बना है तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, कहीं पे भी, मतलब ये जो कैंडल का हाई था 160 के एवं अगर क्लोजिंग आती है, सपोज 200, 250, 300 तक भी क्लोजिंग आती है, 200, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि 150, 25 से 150 के ऊपर क्लोजिंग आए कल के दिन, काफ़ी अच्छा होगा। अगर कल का दिन क्लोजिंग अगर इस जोन के आसपास आ गई, मतलब 25,000 के आसपास या फिर 24,880 के आसपास, मतलब 24,900 से 24,880 के आसपास, तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। मतलब आने वाले टाइम में जो सेलिंग का प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट निफ्टी गिर चुकी है। ठीक है, 500 से ज़्यादा ही, मतलब पिछले चार चार ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 550। अगर आज के लो की बात की जाए तो 25,000 का लो लगा था, 25,550 के आसपास से गिरना स्टार्ट हुआ था निफ्टी। तो कल के दिन हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग जो है 25,200 के आसपास चाहिए। अगर 25,200 के आसपास क्लोजिंग नहीं आती है, मार्केट साइडवेज हो जाता है 25,100 या फिर 25,000 के आसपास, तो फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए और फिर वहाँ से एक रिवर्सल आए, बट वो सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जैसे गिरा है वैसे अगर रिवर्सल आता है, और मेनली क्या होगा कि जैसे रिवर्सल आया है, सपोज़ यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से रिवर्सल आया, तो एकदम से 600 तक नहीं जाएगा, फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, फिर उसके बाद से एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। बट अभी ये तो हो गया कि मतलब 25,200, 180 के आसपास अगर कल के दिन क्लोजिंग आती है तब। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि 24,800 भी एक बार टेस्ट करने के लिए जाए। ठीक है, 24,800 टेस्ट करने के लिए जाए, फिर वहाँ से थोड़ी बहुत रिवर्सल आए, फिर 25,000, फिर 25,100, फिर 25,200, मतलब ये पूरा महीना ख़त्म हो जाए। तो ये चांसेस है अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो। बट अगर 25,200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि मतलब इस वीक के एक्सपायरी तक एक हमें एटलीस्ट 250-300 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो कल के दिन अपना जो स्टॉप लॉस होगा इसके जस्ट नीचे रहेगा, 25,000 के आसपास। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में, फिर 24,900 और फिर 24,880 का ये दूसरा लेवल रहेगा अपना। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 25,200 के आसपास। ठीक है, अगर 25,200 का हर्डल ब्रेक हो जाता है फिर अपना आएगा ऊपर 25,300 का लेवल। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए और आने वाले वीक के लिए, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है। और ये रहेगा अपना सपोर्ट कल के लिए 25,000 और 24,880 का। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बॉटम बना चुका है। और अगर हम पैटर्न वाइज बात करें तो ये डबल बॉटम बना हुआ है। अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 57,000 का, बट जो एक कंफर्मेशन आएगी वो आएगी यहाँ पे 56,900 के आसपास। अभी क्लोजिंग जो आई है ऑलमोस्ट 56,750 के आसपास आई है, 760 के आसपास। इसका भी जो स्टॉप लॉस रहेगा पहला वो रहेगा अपना 56,650 के आसपास, फिर नेक्स्ट आता है अपना 56,400 के आसपास। कल के लिए बेसिकली हमारा यही स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट 56,650 और दूसरा रहेगा अपना 56,450 के आसपास। रेजिस्टेंस अपना रहेगा आने वाले टाइम के लिए, इस वीक के लिए 57,000, और ये रहेगा अपना छोटा सा एक रेजिस्टेंस 56,900 का। ये जैसे ही ब्रेक होगा फिर हमारा टारगेट रहेगा ये 57,000, 57,100 का। HDFC बैंक की बात की जाए तो 1970 के आसपास कल एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 1996 से लेके 2000 के लेवल तक, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो रिकवरी के टाइम पे 1986 के आसपास आया था, यहाँ से 10-15 पॉइंट ईजिली कल मोमेंटम कर सकता है। रिलायंस की बात की जाए तो पहले ही बताया था मैंने कि 1500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा
यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर और देखने को मिलेगा। आज के लो की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1480 का जो अपना लेवल था वो आज टच हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1500 से 1480 का जो लेवल था वो टच कर गया है आज। तो आने वाले टाइम में इसका जो अभी देखें तो 1470 1460 का एक लेवल दिख रहा है। अगर कल के दिन ये लेवल नहीं आता है तब तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर कल के दिन कहीं से भी ये 1500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आने वाले टाइम में निफ्टी के लिए भी अच्छा होगा और इंडियन मार्केट के लिए भी, क्योंकि रिलायंस में क्या है कि कुछ भी ऐसा बैड न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इतना टूटा हुआ था। ठीक है, स्टॉक है एवेंटल। इसका जो अभी हाल फिलहाल में सपोर्ट रहेगा वो 152 और 150 का रहेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 162 का अभी हाल फिलहाल के लिए इसका रेजिस्टेंस रहेगा, और 162 के अब जैसे ही जाता है फिर इसका जो टारगेट होगा वो 168 से 170 के आसपास रहेगा। अभी ये न्यूज़ है कि जेन स्ट्रीट फिर से वापस आ चुका है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जैसे पहले स्पाइक्स देखने को मिलता था, वॉलीटिलिटी देखने को मिलती थी, फिर से वो कंटिन्यू हो जाए। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा असर रहेगा क्योंकि एक बार हाईलाइट में आ चुके हैं कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, तो हो सकता है उस वे से नहीं दूसरे तरीके से वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।